युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। पगली निष्काम जिए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ, पगली निष्काम जिए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। ये हमारा परम सौभाग्य है और यह एक सुयोग भी है कि भागवती परिवार में हम लोग रामचरित के भी सुनने के इच्छुक हैं। और आज ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सुयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब तक अहो भाव न हो, तब तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और हमारे परम पूज्य पिताश्री, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी ही 1 वर्ष पहले प्रेरणा और मेरी सहधर्मिणी की ये इच्छा कि ये राम कथा अपने यहाँ श्रीनाथ धाम में हो, और उसका ये यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है। आज हमारे बीच में परम पूज्य श्री आचार्य प्राण गोपाल जी महाराज, परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री शिवकर्ण जी गुरु जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य पिताश्री ने जैसे ही ये सुना कि मैंने कहा कि ऐसे ऐसे 14 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, तो मुझसे कहा कि मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए जितना मैं बैठ पाऊँ रोज मैं जरूर आऊँगा। और पहले दिन शुरू में आकर के, क्योंकि इस समय पिताजी के स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका
1 घंटा बैठना भी बहुत हो जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्होंने ये कहा कि मैं जरूर आऊँगा और बैठ के मैं खुद सुनूंगा। मैं आदरणीय आचार्य श्री प्रणव गोपाल जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मंगलाचरण यहाँ पर आप प्रस्तुत करके फिर आगे कथा कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसके बाद में हमारे आदरणीय गुरु जी 2 शब्द बोलेंगे और उनको भी अगले फिर यहाँ भागवत पढ़ाने के लिए और जाना है। मैंने निवेदन किया था आप जरूर पधारिए यहाँ पर, तो उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की है। तो आचार्य श्री प्रणव गोपाल जी महाराज। कनक जलद गात्रौ नील शोणाब्ज नेत्रौ मृग बद बद भालौ मालती कुंदमालौ करल तरुण वेशौ नील पीतांबरेशौ स्मर निभृत निकुंजे शिराधिका कृष्णचंद्रौ कालिंदी कूलकुंजे मुरलिगु मुरली नादयन् वेणुनादं गोपीनां पादपद्मे झुणुक झुणुक नूपुरारावरम्ये ज्येष्ठवंशी वटसु निगडितो राधिका दृक्चकोरी राका चंद्रस्त्रिभंगी सदिशतु भगवान मंगलम वो कथायाम। व्यासासन पर विराजमान मैं व्यास जी न कह करके मैं मामा जी कहूँगा। प्राय सभी जानते हैं कि हमारे मामा जी हैं। मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान पितृव्य पूज्य शास्त्री जी, शिवकरण जी, मेरे अनुज मनोज मोहन जी और इस दिव्य सभा प्रांगण में विराजमान समस्त वरद पुत्रों को प्रणाम करते हुए आज के इस पावन मेला पर कुछ टूटे फूटे भाव हृदय में व्यक्त हुए, जिनको मैंने संस्कृत के माध्यम से लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ विद्वान विराजे हुए हैं, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लूँ, अगर किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। आज जो यह मंगल पावन दिवस हमको प्राप्त हुआ है, हमारे चिरंजीव डॉक्टर संजय कृष्ण जी इस समय कैलाश मानसरोवर में है। आज प्रातः संजय का मेरे पास फोन आता है कि आप हर हालत में आज श्रीनाथ धाम जाकर के मामा जी को प्रणाम करके उनकी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे तो मुझको यहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो। हमारे संजय के ऊपर मामा जी की असीम कृपा है। अधिक समय न लेकर के वृंदावने हरि क्षेत्रे वृंदावने हरि क्षेत्रे पावने क्रीडन स्थले गाथा श्री रघुनाथस्य भविष्यति सुखावह। हम लोग वृंदावन के हृदय इस श्रीराम धाम में विराजे हुए हैं और श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है। जैसा कि हमारे प्रिय मनोज जी ने बताया, यह परिवार श्रीमद् भागवत की परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज यह कहते हुए हमें गर्व का अनुभव होता है, यही वृंदावन का एक ऐसा परिवार है जिनके 3 महारथी एक साथ व्यास मंच पर उपस्थित होकर के भागवत की दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं। पूज्य चाचा श्री हमारे प्रिय मनोज जी और मनोज जी के चिरंजीव सुपुत्र, मुझे इन तीनों के मुखारबिंद से भगवत चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वृंदावने हरे क्षेत्रे पावने क्रीडन स्थले गाथा श्री रघुनाथस्य भविष्यति सुखावह। ऐसा यह उत्सव कब आयोजित हो रहा है? आषाढ़े यसिते पक्ष्ये
श्रियांचलविवासरे मुहूर्ते शुभदे पुण्ये कथारंभा प्रजायते। जैसा कि प्रारंभ में बताया कि आज आषाढ़ शुक्ला षष्ठी रविवार के इस शुभ बेला में श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। हमको किनके मुखारविंद से राम कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? इंदु भूषण गोस्वामी, इंदु भूषण गोस्वामी राम कथा प्रवाचक श्रीनाथ धाम निरामस्य पाययति कथा सुधा। वैसे मामा जी सर्वत्र राम कथा का श्रवण कराते हैं, दिव्य आनंद प्रदान कराते हैं, परंतु इस दिव्य धाम में जहां भागवत की धुरंधर विद्वान बैठे हों, उन लोगों की पावन समिति में केवल उन लोगों के कल्याण के लिए पूज्य शास्त्री जी मनोज जी के आह्वान पर महाराज श्री ने यहाँ पधार करके राम कथा सुनाने का दिव्य निर्णय हम लोगों के सौभाग्य से यहाँ पर प्रदान किया है। राम कथा क्या है? रामायणी कथा पुण्या कलिकल्मष नाशिनी भाग्येन महता लभ्या सुलभात्र प्रगौकसा। भगवान श्री राम की कथा संपूर्ण कल्मष को नाश करने वाली है। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि निश्चय ही हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, जिसके कारण आज परम हम कहते हैं आज विश्व में रामचरितमानस की अमर कथा कहने वाले एकमात्र गोस्वामी इंदु भूषण जी महाराज जी हैं, जो इस दिव्य कथा का आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और सुलभात्र ब्रजऊ कथा, यह हम संपूर्ण ब्रजवासियों का परम सौभाग्य है कि ऐसा सुंदर अवसर हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जब तक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय नहीं होता है, तब तक श्री राम कथा और कृष्ण कथा का लोग श्रवण नहीं कर सकते। तो आज हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार की दिव्य राम कथा में डूबे हुए श्री पूज्य इंदु भूषण जी रामायण जी के मुखारविंद से भगवत कथा का श्रवण प्राप्त करेंगे। यह श्रीनाथ सेवन स्थानम योजयति कथामिमां श्रीनाथ शास्त्र सान्निध्य भक्त वृंद सुखावहे। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सबों के पूज्य श्रीनाथ जी महाराज, चाचा जी महाराज भगवत अनुग्रह ही समझें, जो इतने बड़े आघात को महाराज जी ने हाथ एकदम से ऐसे निकाल दिया जैसे कुछ नहीं। जिस दिन सुना उस दिन सुन करके दंग रह गए, परंतु आज महाराज श्री के दर्शन करके निश्चय ही हम लोग यह अनुभव करते हैं कि हम ठाकुर जी की हम लोगों के ऊपर पूर्ण कृपा है, जो इस प्रकार पूज्य शास्त्री जी महाराज का पावन सानिध्य आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। और हम तो भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार यही कहेंगे, जीवन तो सर्वदा सुखम। हमारे शास्त्री जी महाराज शतायु हो, दीर्घायु हो, और इसी प्रकार अपने सामने इस प्रकार के दिव्य भव्य आयोजनों को करते हैं। अंत में मनोज मोहनाद्याये पुत्र पौत्राश्च शास्त्रिणा विज्ञा भागवताचार्य दृश्यते मुदिता हिते। हमारे प्रिय मनोज जी अपने भाई बंधुओं के साथ इस दिव्य कथा का आयोजन करके अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं कि निश्चय ही आज हमको पिताश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसके कारण श्रीनाथ धाम में पूर्ण रूप से आयोजित इस दिव्य कथा का हम लोग यहाँ पर आयोजन कर सके हैं। अंत में संतो बुधा नरानार्या आगता ये कथास्थले करोतु मंगलम तेषां श्री रामो भगवान हरि।
हम अंत में भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य कथा प्रांगण में जो भी आए हैं भगवान उनका हर प्रकार से मंगल करें और निर्विघ्नता पूर्वक यह राम कथा का दिव्य अनुष्ठान सानंद संपन्न। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय जय श्री राधे बोला रामचंद्र की। शिवकरण जी शास्त्री इस हॉल में न जाने कितने लोगों को विद्या का दान करते हैं। अब मेरे पास में आ जाओ, समय नष्ट मत करो और अपनी चटकीली वाणी के द्वारा कुछ आनंद प्रदान करो। पूज्य पंडित शिवकरण जी शास्त्री। परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज, परम पूज्य विश्व विदित श्री गुरु जी महाराज, आपके सामने में क्या कहूँ, जिनकी गोद में खेला हुआ श्री व्यास जी के यहाँ अखंड रामायण का पाठ चलता था। हम आपके चिरंजीवों के साथ साथ इतना आनंद लिया उस रामायण का कि क्या बताएं, बड़ा ही आनंद आता था। रोज पहुंचते थे, रोज रामायण में और घंटों ही आनंद लिया करते थे। तो रामायण में आपका जीवन है। अब भला बताइए, कुशल भक्त वक्ता और कुशल भक्त श्रोता, जब वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, इसमें वक्ता भी ज्ञान के निधि हैं, श्रोता भी ज्ञान के निधि हैं, क्योंकि कथा राम के गूढ़। और रही बात श्रीनाथ धाम की, थोड़ा चौंकिएगा नहीं, मैं टेढ़ा बोलता हूँ, काव्य की भाषा टेढ़ी होती है। श्रीनाथ धाम लोभ में डूबा हुआ है, लोभ में बड़ा लोभ है। इतना लोभ तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन वो लोभ सांसारिक वस्तु का नहीं, भगवान की कथा का लोभ है। जब देखो तब कथाएं होती ही रहती हैं। कथा कहने का भी लोभ है, कथा सुनने का भी लोभ है। कथा केवल कहते नहीं हैं, आदर से सुनते भी हैं। अब किसकी कथा हो रही? रामायण की। थोड़ा उल्टा, रामायण की कथा में दोष ही दोष है, फिर भी ये कथा सुन रहे हैं। रामायण की कथा में बहुत दोष है, अब बड़ी कठोर है रामायण की कथा, लेकिन फिर भी रामायण की रचना करने वालों को नमस्कार है। त्रिविक्रम भट्ट लिखते हैं, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृताये न रम्या रामायणी कथा। सदूषणा सखरा, खर दूषण मोहि सम बलवंता। इसमें दूषण की कथा है, दूषण की कथा होते हुए भी रामायण की कथा निर्दोष है। इसमें खर की भी कथा है, खर होते हुए भी कोमल है। ऐसी रम्य रामायण की कथा रचने वाले को नमस्कार। अब रामायण की रचना करने वाले से भी पहले कहने वालों को नमस्कार। हमारे पितृकल्प श्री गोस्वामी जी महाराज आपको 4 घाटों का स्नान कराएंगे। ऐसा हमने कहीं सुना है कि मानस के 4 घाट हैं। कौन कौन से घाट हैं? 1-2 लाइनों में वर्णत शिव कैलाश में सुनह उमा अर्धंग, पहला घाट। काग भुसुंडी गरुड़ प्रति कहत नीलगिरि श्रृंग, दूसरा घाट। कहत नीलगिरि श्रृंग जहां बैठे खग वृंदा, खटबंदी संवाद प्राग में कहत मुनिंदा, तीसरा घाट। कहत राम प्रसाद कथा दाता फल अभिमत, तुलसीदास महाराज सकल संतन प्रतिवरण, चौथा घाट। तो आप 4 घाटों में स्नान करेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और जब तक रहेगा आशीर्वाद तब तक के रसे स्थिति करोति इति कथा। हम कथा के रस में स्थिति बनाए रखेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जैसा कि गुरु जी ने कहा
वह हकीकत है कि पूज्य व्यासासीन श्री बाबा महाराज 90 से ऊपर की आयु के हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूं तब सुन के मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन जिस समय आप इनकी वाणी सुनेंगे तब इनकी ये जो आयु है उसको बिल्कुल कोई विश्वास नहीं कर पाता है। ये प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। स्वामी जी महाराज प्लीज ऊपर बैठ जाए, निवेदन है महाराज आप। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा अब और मैं तो बचपन से पूज्य बाबा की वर्षों तक गिरधारी जी के मंदिर में कथा सुनता था, नियमित श्रोताओं में से रहा हूं मैं। और उस समय बाबा की राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी, इस चौपाई पर महीनों महीनों बाबा ने वहां पर प्रवचन दिया है। और उसमें जो उपस्थिति होती थी ब्रज के ब्रजवासी लोकल लोग जो वहां जाकर सुनते थे, आज वो वाणी हमको बहुत वर्ष के बाद में हम यहाँ पर बैठ करके 9 दिन तक इस राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। और अब मैं बाबा से निवेदन करूंगा, चरणों में प्रार्थना करूंगा, अब जिसकी हमको प्रतीक्षा है उस अमृत को पान कराने का। दो शब्द बोल। राम कथा के विषय में कोई क्या कहे, एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर राम कथा का अनंत अनंत पापों को नाश करने वाला है। और मेरे परिवार में तो ये नियम है, जब तक रामायण का भक्त नहीं बनेगा तो राम भागवत का भक्त नहीं बन सकता है। पहले रामायण का भक्त बनिए और राम कथा तुमको भागवत का भक्ता बनाएंगे, ये रामायण का आशीर्वाद है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ तुम पहले रामायण पढ़ो, उसके बाद आओ भागवत में, तुम्हारी भागवत बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि रामायण का चरित्र ही भागवत में मिलता हुआ है। कुछ धन्य तो भी, कुछ भागवत तो भी। हमने भागवत से सब कुछ लिया है। वर्षा वर्णन, तल वर्णन, ग्रीष्म वर्णन देखिए, एक चौपाई और एक श्लोक पूर्विक मिलता है। इस प्रकार आप बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि आज राम कथा करा रहे हो, ये आपके बहुत बड़े कोई पुण्य उदय हुए हैं जो राम कथा होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही बोलूंगा। पूज्य पिताजी के ऊपर में पूज्य श्री श्री हरि बाबा जी महाराज की बहुत बड़ी हमारे कुल के ऊपर में कृपा रही है। पिताजी जो भागवत सुनाते हैं अपने विद्यार्थी काल में, छात्र जीवन में, पहले राम जी का अभिनय करते थे उड़िया बाबा जी महाराज में और श्री हरि बाबा जी महाराज हवा करते थे। पिताजी ने एक बार मुझको ये बताया था कि जब मैंने भागवत प्रारंभ की उससे पहले दूध पी पी करके मैंने रामचरितमानस के नवान्न पारायण किए और उसके बाद में मैंने केवल मानस जी से यही प्रार्थना की कि आपके मैंने नवान्न पारायण किए हैं, उसका फल मुझे ये मिले कि मैं भागवत का वक्ता बनूं। तो आज पूज्य पिताजी के जीवन में हमारे वंश के ऊपर में भी श्री राम जी की बड़ी कृपा है। अब हम उस दिव्य कथा का दिव्य अमृत का आनंद प्राप्त करें।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। कभी कभी ऐसा होता है कि समझा हुआ अर्थ उल्टा मालूम पड़ने लगता है। उनकी कृपा होती है तो मुख वाचाल होता है, भागवत जी भी कहती हैं और मानस में भी गोस्वामी जी ने यहीं से शुरू किया, मूकम करोति वाचा। पर आज मुझे लगता है कि उनकी कृपा होती है तो वाचाल मुंह को। आज कुछ ऐसी ही परिस्थिति मेरे जीवन में है, अपनों को सम्मान नहीं चाहिए। क्यों राम कथा? इसके कई कारण हो सकते हैं और अभी कई कारण हमने सुने भी। पर जिस क्षण यह निर्णय श्री किशोरी जी के द्वारा हुआ, ऐसा मैं मानता हूं कि इसका प्रारंभ हमारी जो बेटी बैठी है इसकी एक जिद, मुझे लगा कि ये मेरा उपहास किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि कैरिंग कोल टू न्यू कैसल। न्यू कैसल में केवल कोयले का ही खान है। एक आदमी न्यू कैसल जाने लगा तो उसने अपने साथी से कहा 5 किलो कोयला लेके चलो, पता नहीं मिले या ना मिले। अरे ये तो कथा का केंद्र है। यहां से तो कथा के व्यास तैयार होते हैं और न जाने क्यों जब जीवन की संध्या आई है तब बच्चों का ये जिद हुआ, प्यार हुआ। कथा तो कहता हूं, अभी भी कहता हूं, पर कथा कम कहता हूं तो व्यथा अधिक कहता हूं। और यहां कथा कहने भी नहीं आया हूं, अब बोझ संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए कथा समर्पित करने आया। विगत 65 वर्षों से सुदूर गांव से लेकर के देश विदेश में भटक कर रामचरितमानस के माध्यम से मेरी दृष्टि केवल 2 बातों पर रही है। हर कार्य का कोई प्रयोजन होता है, अर्थ प्राप्ति
ये तो बाई प्रोडक्ट है। गेहूं होगा तो भूसा कोई रोक लेगा क्या? ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो कथा का प्रयोजन होता है। आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो रिजेक्टेड माल हूं। नाम नहीं बताऊंगा। मेरे ही एक पुत्र ने, जो थोड़ी बहुत कथा कह रहा है, थोड़ी भागदौड़ करते हैं लोग, तो उसने कहा कि पिताजी आप कथा तो बहुत अच्छी कहते हो, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आप में दो कमी है। मैंने कहा भाई बता दे। एक बात ध्यान रखो, बिना माइक के बोलने वाले लोग हैं, तब माइक पैदा नहीं हुआ था। ध्यान दो। मैंने कहा भाई क्या कमी है? बोले आप क्यों नहीं आ गए? आप जहां थे वहीं हैं, नमक रोटी सम्मान से खा रहे हैं, ठीक है। उसकी दृष्टि में मेरा कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि वो जिन बातों की मुझसे आशा करता था उसकी कोई लक्षण उसको दिखाई नहीं पड़े। क्योंकि चलनी में पानी कभी टिकता नहीं, फकीर के हाथ में कभी पैसा टिकता नहीं, औरत के मन में कभी बात पसती नहीं। तो फक्कर के हाथ में पैसा रहने का सवाल ही नहीं था। तो मैंने कहा कभी क्या है ये बताते। तो उसने कहा पिताजी आज छोटे मोटे लोग देखो कहाँ आकाश में पहुंचे, आप जहाँ के जहाँ पढ़े हो, वजह मालूम है आपको? बोले क्या? बोले आपको न मार्केटिंग करना आता है न पैकिंग करना। आपके पास न माल की पैकिंग, माल बढ़िया है आपका, लेकिन न पैकिंग है न मार्केटिंग करने का तरीका। मैंने कहा मानता हूं, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं रहा, मेरा ये मिशन रहा। आज मैं कितना पुलकित हूं। सन 46 में सबसे पहला नवान्न पारायण जब सुदामा कुटी में किया था, अभी अभी यहाँ के आचार्य ने कहा 30 वर्षों तक मानस खंड पाठ चला। लोग रोड़े मारते थे चौपाई सुन सुन करके, उपहास करते थे। लेकिन आज घर घर में ब्रजवासियों के बच्चा पाठ हुआ तो अखंड पाठ। रात को सोता हूं तो कहीं न कहीं से चौपाइयों का पाठ श्री वृंदावन में कहीं न कहीं से आता। ना मन में संतोष हो रहा। गोस्वामी जी यहाँ आए थे और ये मानस में रस है, इसकी वजह है सूरदास कृष्ण भक्त कहलाते गए, तुलसीदास राम भक्त कहलाते गए। लेकिन तुलसीदास जी ने संवत सन 1628 में पहले श्री कृष्ण गीतावली लिखी, तब 31 में मानस लिखा। श्री राम श्री राम। सन 28 में, संवत 28 में उन्होंने पहले कृष्ण गीतावली लिखी और सूरदास जी ने पहले सूर राम चरितावली लिखी, तब कृष्ण चरितावली। कहां पे थे? तो मैं आपसे कह रहा था कि श्री वृंदावन धाम, आपने कार्ड में 2 बातें देखी होगी, दिव्य राम कथा और बाल कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में। क्यों? ये तो क्रीड़ा भूमि है। मैं जब वृंदावन आया था, केवल गुड़िया बाबा के यहाँ एकमात्र सत्संग होता था। राम सिंह जी दोनों का पाठ करते थे, महाराज। उसके बाद भागवत पर थोड़ा 1 घंटे तक प्रवचन करते थे हरि बाबा। वो एक सत्संग था, लेकिन सुदामा कुटी से लेकर गिरधारी मंदिर तक मेरा एक मिशन था कि यहाँ सत्संग क्यों नहीं होता, कथा क्यों नहीं हो रही। और आज मुझे कथा की दक्षिणा अभी हमारे अभिन्न हृदय परमती है। इन्होंने कहा मैं बचपन में सुनता था, तो सुना तो 65 वर्षों में लाखों ने है,
लेकिन दक्षिणा आज किसी ने ऊंचाई छूने के बाद अपने बड़ों का यह सम्मान करना प्रश्न कथा का नहीं। कथावाचक तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लाखों की भीड़ और करोड़ों के खर्च वाले कथावाचक हैं। मेरा तो कोई सवाल ही नहीं। ये लोग जो कुछ कहते रहे मैं नाना करता रहा, नहीं थी जरूरत क्या। बस एक जरूरत है, ये कथा आज फलदायी क्यों नहीं हो रही। कथा बढ़ती जा रही है। कितने भागवत के आचार्य थे श्री शास्त्री जी के कार्यकाल में वृंदावन में, और आज कितने हैं। ज्ञान गुजरी से लेकर बनखंडी तक 211 तो लिस्टेड है। मतलब फिर भी हम अंधेरे में। वजह क्या है? इस कथा में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, तो समाज और राष्ट्र के निर्माण का काम तो महापुरुषों का है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैं राम के पावन चरित्र को लेकर व्यक्ति और परिवार को संभालने में लगा हुआ हूं। हालांकि इसमें मेरा परिवार उजड़ गया, मैं मानता हूं, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग भ्रम में है कि बार सात कितने बार होते हैं। पंचांग के आचार्य बैठे, बार कितने होते हैं? बार सात। बार कितने होते हैं? सात। बार नहीं, 8। और वो जो 8वां बार है, जब से वो बिखरा है तब से हमारा 7 बार दुख द्वंद के बादल से घिरा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, परिवार। आज हमारा परिवार बिखर गया। बड़ों का सम्मान, बड़ों का अदब, इस तीव्रता से नई पीढ़ी आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। मैं तो यही कहूंगा कि क्या समझ रखा है, कहां गए हमारे विचार, कहां गए हमारे घरों की परंपरा। अभी 2-4-10 दिन पहले की बात कहता हूं, एक बड़े संभ्रांत और बड़े अच्छे परिवार के और बड़े पढ़े लिखे समझदार लड़के ने चाय ला करके माँ ने दिया। मैं माँ बोल रहा हूँ, वो माँ नहीं बोलता है। माँ ने ला के चाय, उससे चाय पिया, कहता है यार तुम चीनी पाउडर डाल देती। मैंने कहा बेटा ये कौन है जिसको तुमने यार कहा? बोले भाई मॉम है, मॉम। हम कहा तभी ममता में पिघल गई कि यार सुनकर उसने तेरे गाल पर एक तांचा नहीं मारा, तमाचा नहीं मारा। आज दिक्कत यही है कि छोटे में सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है, उन्हें सत्य बिच्छू के डंक की तरह लगता है, और बड़ों में सत्य कहने का साहस नहीं रह गया। वो भय खाते हैं कि कहीं अपमान न हो जाए, कहीं हम सत्य बोले और लोग जो कुछ मान रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि बड़े ध्यान से इस पवित्र रामचरित की कथा को सुने। ये रिश्तों को संभालना बताता है। अरे राम का घर बिखर गया, उस घर में आग लग गई जहां राम स्वयं मौजूद थे। दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों के पिता थे, लेकिन बड़े अभागे थे। चारों पुत्र महान थे, लेकिन जब उनका शरीर गया उस समय चारों में से एक मौजूद था। कुंती से जंगल में एक बार एक परिवार में रुकी हुई थी अज्ञातवास में। उसके यहाँ बहू को प्रसव होने वाला था। उसने कहा माँ आप यहाँ हैं, आशीर्वाद दीजिए कि जो बालक मेरे घर में आने वाला है आपके पुत्रों की तरह महान हो। बोले नहीं, आशीर्वाद नहीं दूंगी। क्यों? मेरे पुत्र महान जरूर है पर अभागे हैं, जिंदगी भर ठोकर ही खाते रहे, पांचों के पांचों भटकते ही रहे।
तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, व्यक्ति और परिवार रामचरितमानस की दृष्टि इस पर रही है। रामचरितमानस, लोगों ने राम पहले पढ़ना शुरू किया, लेकिन नहीं, ये नीचे से पढ़ा जाएगा। पहले मानस समझिए, फिर चरित समझिए, तो राम को समझने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि मुकुर मलिन और नयन विहीना, मानस अगर मलिन है और चरित्र अगर अंध है, नयन विहीना। एक दिन चर्चा में मैंने शायद कहा कि आज हमारी जीवन यात्रा लड़खड़ा क्यों रही है कि हमें 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है। हमारा अग्रगामी कोई हो जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा हो, हमारा सहगामी हो जो हमारे साथ चलकर मदद कर रहा हो, और हमारा अनुगामी हो जो हमारे विचारों को पालन करके हमारे आदेशों को मान रहा हो। आज दुर्भाग्य, गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि गुरु सिद्ध अंध बदल कर लेखा, अग्रगामी अंधा है, सहगामी बहरा है और अनुगामी लंगड़ा है। अग्रगामी ने कुछ देखा नहीं, टटोल रहा है, पाखंड की बातें कर रहा है। सहगामी को कह रहे हैं चाय लाओ और वो पुस्तक लाकर तैयार है, और जो अनुगामी है और वो लंगड़ा है, उससे कहा स्टेशन चले जाओ, पर वो तो लंगड़ा है, वो जाने वाला कहाँ है। तो कहने का मतलब ये है कि रामचरितमानस की दृष्टि तो व्यक्ति और परिवार के ऊपर है, चरित्र और मानस इसमें प्रधान है, इसीलिए इसका नाम है। ध्यान दें, आज मैं थोड़ा समय लूंगा। कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने के पहले आप जिस ग्रंथ को सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, हो सकता है यह अनुभव कुछ कार्य करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस के अंत में जो अंतिम दोहा लिखा है, तो उस दोहे में उन्होंने ये जो 7 कांड है ना, गीता प्रेस ने एक काम तो अच्छा किया है कि घर घर पहुंचाया है, लेकिन तोड़ फोड़ बहुत की, मनमानी बहुत की। हर कांड के अंत में आप पढ़ते होंगे फलश्रुति लिखी हुई है, क्या कभी कभी ललित विद्रोह में प्रथम तो 530 होगा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने अंतिम दोहे में हर कांड की फलश्रुति रखी है। यह शुभ शंभु उमा संवादा जो अंतिम दोहा है, आप उसे ध्यान से देखें तो उसमें 7 कांडों की फलश्रुति है, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक, और उसके बाद पूरे मानस का निष्कर्ष है अंतिम दोहे में। मानस के कांड हैं 7, सभी रामायण, और मानस में चौपाइयां तो है 5100, ध्यान दें। दोहे हैं 1080। गीता प्रेस ने 4 तोड़फोड़ की है, गीता प्रेस के अनुसार 1076। बालकांड में 361, अयोध्या कांड में 321, अरण्य कांड में 46, किष्किंधा में 30, सुंदर में 60, लंका में 120 और उत्तरकांड में 130 है। इस तरह से 1086 जो है ये माला बनती है 108 की। ये बहुत यंत्र मंत्र और तंत्र की दृष्टि से मानस का निर्माण है, इसीलिए भाषा ग्रंथ होते हुए भी इसका अनुष्ठान होता है और हमने चमत्कार देखा, इनकी कृपा का अनुभव किया है। भाव भेषज रघुनाथ जस, किष्किंधा कांड के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं चाहे असाध्य से असाध्य हो, लेकिन भव भेषज रघुनाथ यश, सुन ही नर अरु नारी तिन। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नहीं, बहुत बड़ी कृपा। हम तो चाहेंगे कि राम कथा आपको श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। इस ग्रंथ को भगवान शंकर ने हृदय में यानी अनुभव में राखा। पाए सुसमय सिंहासन यानी पार्वती को सुनाया। इसलिए ताते रामचरित मानस बर धरे वो नाम ही हेरि हरस। प्रश्न हुआ तुम्हारा क्या नाता? शंकर जी के हृदय में रचना हुई, पार्वती को सुनाया, रामचरित मानस नाम पड़ा, तुम्हारा क्या रिश्ता? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना संबंध जोड़ते हुए कहते हैं कि उन्हीं भगवान शंकर की शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। यानी जो रामचरित मानस का ज्ञान था शंकर जी ने चौपाइयों में नहीं कही,